हाय गाइस, वेलकम टू गियरहेड गाड़ी। और आज हमारे साथ चैनल पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, जो कि Z8 वेरिएंट है, 2 व्हील ड्राइव में, ऑटोमेटिक, डीजल ऑटोमेटिक। गाड़ी को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का समय हो रहा है एंड इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। The kind of response Scorpio N and XUV 700 have got in the Indian market clearly tells कि आजकल की जो कस्टमर्स की, लोगों की बाइंग प्रायोरिटी है, it has gone towards SUVs and moreover कंपनीज ने अपनी SUVs को बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बनाना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल दिस स्कॉर्पियो एन ओवर हियर इज़ अ ह्यूज स्टेप अप फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो, जो अभी भी आपके इसके साइड बाय साइड इसके साथ सेल पे है स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से। एंड गाड़ी अपने चलने में, अपने डायनेमिक्स में, अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, स्पेशली इसका इंजन, इट इज़ वन जेम ऑफ एन इंजन, 175 bhp एंड अराउंड 420 Nm ऑफ 450 Nm ऑफ टॉर्क। 420 आपको मैनुअल में मिलता है। 450 Nm ऑफ टॉर्क गाड़ी जनरेट करती है और एक बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल ड्राइव आपको प्रोवाइड करती है। और साथ ही में इसका जो लग्जरी कोशेंट है, जो कि जनरली प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता था, महिंद्रा हैज़ वर्कड रियली हार्ड टू एसोसिएट दैट लग्जरी कोशेंट विद द स्कॉर्पियो एन। सो आइए देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं, वो स्पेशल चीज़ें कौन सी हैं जो कि स्कॉर्पियो एन को इतना खास बनाती है। Now if you look at the Scorpio N from the exterior, the car has a beautiful stance। इसके डिज़ाइन लैंग्वेज में क्लियरली आपको वो स्कॉर्पियो वाली जो एक रगडनेस है, जो एक स्कॉर्पियो वाली जो एक अट्रैक्टिवनेस थी प्रीवियस जनरेशन मॉडल की, वो इट इज़ स्टिल देयर। ये अनडाउटेडली इट लुक्स लाइक अ स्कॉर्पियो। यहाँ पे इसमें आपको डबल बैरल एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिनमें से एक आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। इसके फॉग लैम्प भी आपको एलईडी ही मिलते हैं। साथ में इसमें सेफ्टी पर्पस से फ्रंट कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है। इसकी साइड प्रोफाइल बहुत ही इंटिमिडेटिंग, बहुत ही एक कमांडिंग स्टैंस में है। इसमें आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, R18 टायर साइज के साथ। इसमें आपको कीलेस एंट्री एंड गो, जो कि दोनों डोर हैंडल्स पे जिसका रिक्वेस्ट बटन प्लेस्ड है इस तरफ और ड्राइवर साइड में भी। एड्रीनो एक्स म्यूज़िक सिस्टम, ये एड्रीनो एक्स की बैजिंग, जो कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो कि टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है बोथ इन स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का रिक्वेस्ट बटन डोर हैंडल, बूट हैंडल पे भी दिया गया है विद रियर वॉशर एंड वाइपर। गाड़ी में रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर बैक गियर लाइट्स भी LED हैं। नाउ दिस LED light design over here has been long associated with the Scorpio model, जो कि आपको कुछ हद तक पीछे से देखने में कुछ हद तक इसका लुक कहीं ना कहीं आपको वॉल्वोज की याद दिलाएगा, स्पेशली वॉल्वो XC60 की। जो इसका टेल लाइट डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं आपको वॉल्वो XC60 की याद दिलाता है। इसमें ऊपर रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी आपको अवेलेबल दिया गया है। नाउ एक चीज़ जो कि बहुत ही खास है इस गाड़ी के बारे में, वो है इसके विंग मिरर्स, जिन्हें ORVM आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स भी कहा जाता है, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से आपको गाड़ी के साइड व्यू पूरी तरह मिलता है और कम से कम ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है आपके गाड़ी के ठीक बगल में, या ठीक पीछे की साइड कम से कम ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। ये स्कॉर्पियो एन का इंटीरियर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियम ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश पे ये इंटीरियर दिया गया है। डैशबोर्ड मटेरियल हार्ड नहीं है, सॉफ्ट टच मटेरियल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसकी कॉस्टिंग के हिसाब से, जो कि ऑन रोड ये करीब 28 लाख के आसपास पड़ती है, कॉस्टिंग के हिसाब से इसमें मटेरियल अच्छे यूज़ किए गए हैं। आपको एक फील गुड फैक्टर गाड़ी के इंटीरियर में मिलता है। उसके बाद सोनी का म्यूज़िक सिस्टम इसमें कंपनी से मिलता है, जिसका आप यहाँ पे बैजिंग देख सकते हैं। एंड गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है। साथ ही साथ इसमें अगर मैं आपको एक ख़ास चीज़ इसके बारे में दिखाऊं,
तो वो ये है कि आपको इसमें ड्राउजीनेस डिटेक्शन का सेफ्टी फीचर दिया गया है। जैसा कि कई बार होता है कि लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी को चलाते वक्त गाड़ी चलाने वाले को थकावट के कारण या किसी कारण से ड्राउजीनेस यानी कि नींद आने की नींद आने लगती है। ऐसे में ये गाड़ी अपने आप उस ड्राउजीनेस को उसके थकावट को डिटेक्ट करके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे कि जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसको अचानक से वो अपने थकान से या अपनी नींद से बाहर आता है। और सेफली ये एक सेफ्टी फीचर इसमें बहुत अच्छा है। हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का आपको ऑप्शन दिया जाता है अलॉन्ग विद ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स। इसका भी ऑप्शन स्कॉर्पियो एन में Z8 वर्जन में। ये Z8 वर्जन टू व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन और LED वो हेडलाइट लेवलर का बटन यहाँ पे दिया गया है। नाउ दिस इज द एड्रीनो X म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम महिंद्रा, जो कि टॉप मॉडल में आपको सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको रूफ माउंटेड स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं। गाड़ी में एक सिंगल पेन सनरूफ भी है। गाड़ी में एक सिंगल पेन सनरूफ भी अवेलेबल है, जो 700 की तरह इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है। इसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलती है, विच आई थिंक इज सफिशिएंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी सनरूफ इज एन इट गोज फॉर पर्सनल ओपिनियन ऑल्सो, लेकिन मेरे हिसाब से सनरूफ एक एग्जैजरेटेड फीचर है आजकल गाड़ियों में। बट ठीक है, अगर लोगों को अच्छा लगता है तो उसे खरीदने में कोई बुराई भी नहीं है। ये एड्रीनो X म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे दिया जाता है, विच इज़ क्वाइट इंट्यूटिव इन इट्स ऑपरेशन। टच स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छा है। there's loads and loads of features in the touch screen itself, जहाँ पे आपको ऑडियो सिस्टम में कई सारे 3D सराउंड साउंड, इक्वलाइजर, DAC, कई सारे एडवांस्ड फीचर आपको इसमें अवेलेबल हैं। इसमें एलेक्सा, इंटीग्रेटेड एलेक्सा का भी ऑप्शन है, जो कि वॉइस कमांड्स के लिए आप एलेक्सा के थ्रू इस गाड़ी के कई फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें कि सनरूफ ओपनिंग, टेम्परेचर कंट्रोल, आई एम नॉट श्योर, बट इसमें शायद इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन है। मुझे इसके गाड़ी के ओनर से ये चीज़ कंफर्म करनी होगी। आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो कि इसमें रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है या नहीं है। इसमें आपको UK मेट्रिक एंड US इंपीरियल दोनों यूनिट सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है फॉर किलोमीटर एंड मीटर के डिस्टेंस वगैरह को सेटअप करने के लिए। नाउ द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, जैसा कि आप देख सकते हैं सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। साइड बोल्स्टरिंग बहुत ही अच्छी इसमें दी गई है। इसमें आपको कंपनी फिटेड इसमें तो सीट्स आपके आते हैं, और इसकी सीट्स इसमें भी आपको 700 की तरह पावर्ड सीट का ऑप्शन है फ्रंट में। यहाँ से आप इस पावर फंक्शन बटन्स इस सीट के आपको दिए गए फ्रंट सीट के। XUV7, द डिफरेंस ओवर हेयर इज XUV700 में आपको सीट पावर सीट फंक्शंस डोर पे यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि स्कॉर्पियो एन में आपको ये सीट में दिया गया है। बेसिकली थिंग इज कि बिकॉज महिंद्रा ने इन डिफ्रेंशिएशन जो क्रिएट किया है, जो डिफरेंस क्रिएट किया है, वो इस तरह से क्रिएट किया है कि 700 को महिंद्रा ने एज अ सॉफ्ट रोडर मार्केट किया है, एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर मार्केट किया है, और स्कॉर्पियो एन को एक प्रॉपर लग्जरी ऑफ रोडर। ये एक लग्जरी गाड़ी है जो कि आपके डे टू डे यूज में आप ला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। टू व्हील ड्राइव इज फाइन, इज ओके, बट जो हार्ड कोर ऑफ रोडर्स हैं, जिन्हें मतलब ऑफ रोडिंग स्पेसिफिकली डिजाइन ऑफ रोड कोर्सेज जो होते हैं, वहाँ जाने के लिए महिंद्रा ने स्कॉर्पियो में 4x4 का भी ऑप्शन दिया है, बोथ इन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गाइसेस। आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, इसके जो बीच में MID के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बटन है। इसमें MID में ही आपको नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जहां से आपका नेविगेशन का स्क्रीन बीच में MID पे भी आ जाता है। एज यू कैन सी हियर, मैं इसको ऑन करता हूं। जो नेविगेशन आप स्क्रीन पे यूज कर रहे हैं, वो MID पे भी आपको बीच में यहाँ पे मिल सकता है, ये आप देख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेलकम फीचर, क्योंकि ये ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन को कम से कम रखता है।
ना ओवर हेयर आर सम बटन्स। ये आपका SOS फंक्शन का एक बटन है जो कि इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने में यूज़ किया जा सकता है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ये ये बटन दबाने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी ने अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है और इसमें डिफरेंट व्यूज़ देखे जा सकते हैं, जिससे कि डिफरेंट व्यूज़ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के सराउंडिंग में चारों तरफ क्या हो रहा है, 360 डिग्री कैमरे में क्या चल रहा है। उसके बाद ये हैज़ार्ड लाइट का बटन है। ये आपका इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो कि फ्यूल सेविंग के लिए कंपनी ने इसमें दिया है। ये इसका ऑन एंड ऑफ का बटन है, टॉगल का बटन है ये। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने के लिए ये हिल डाउन हिल असिस्ट का बटन है जो यहाँ पे आपको दिया जाता है। ये ड्राइव मोड्स को जिप जैप जूम, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जैप मोड ऑन है, मैं इसे टॉगल करूँगा तो आपको यहाँ पे जिप जैप एंड जूम। जिप मोड जो इसका है दैट इज़ फॉर सिटी यूज़। ये थ्रॉटल और स्टीयरिंग अभी मैं जब गाड़ी को ड्राइव करूँगा तो हम इन मोड्स में भी देखेंगे कि कैसे ये मोड्स गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं। इसमें 3 मोड्स है, जिप जैप एंड जूम, जिसमें जिप मोड बहुत कंजर्वेटिव सिटी ड्राइविंग के लिए है। जैप मोड इज़ नॉर्मल ड्राइविंग एंड जूम मोड इज इक्विवेलेंट टू द स्पोर्ट्स मोड इन कार्स, जो कि अभी हम गाड़ी चलाते समय डिटेल में चेक करेंगे कि उन तीनों मोड्स का गाड़ी पे क्या इफेक्ट आता है। नाउ दिस इज द रियर सीट ऑफ द स्कॉर्पियो एन, जो कि आप देख सकते हैं जहाँ पे लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी जनरस, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हेडरूम की इसमें कोई कमी नहीं है बिकॉज इसका टॉल बॉय डिज़ाइन है, जिसकी वजह से हेडरूम की आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसमें बैठता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कम्प्लीटली पैर फैलाने के बाद सीट मेरे हाइट के हिसाब से जो कि 5'8" है उसके हिसाब से एडजस्ट करने के बाद भी यहाँ पे एम्पल ऑफ लेग रूम है, एम्पल ऑफ नी रूम है, बहुत अच्छा लेग रूम है। और अंडर थाई सपोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। पीछे आपको AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको AC फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दिया जाता है, और एक USB-C पॉइंट चार्जर भी आपको यहाँ मिलता है। इसको आप कप होल्डर्स के साथ हैंड रेस्ट भी यहाँ पे है, और 3 लोगों को बैठाने के लिए गाड़ी में प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस है। एज फार एज द कुशनिंग इज कंसर्न, तो मैं ये कहूँगा कि स्कॉर्पियो एन के ऑफ रोडर, शायद ऑफ रोडर होने की वजह से महिंद्रा ने इसकी कुशनिंग को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है। इसकी कुशनिंग इज क्रिएट्स अ फाइन बैलेंस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग भी नहीं है और बहुत हार्ड कुशनिंग भी नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको अनकंफर्टेबल फील हो जाए। बट येस, कंपेयर्ड टू 700 सीट के कुशन आर अ बिट हार्ड, उतने सॉफ्ट कुशनिंग इसकी नहीं है। बट स्पेस XUV 700 और स्कॉर्पियो एन की अगर बात करें तो स्पेस दोनों में सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंतर दोनों गाड़ियों में नहीं है। जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो थर्ड रो में है, जो भी हम चेक करेंगे वहाँ भी बैठ के हम देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह का नी रूम हमें अवेलेबल है। इसकी थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए, स्कॉर्पियो एन की थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जिसको ऊपर करके 1 बटन टम्बल डाउन का ऑप्शन है, जिसको आप आराम से सीट को एक्सेस करने के बाद पीछे वाली सीट में अगर हम जाके बात करें नी लेग रूम की, तो अगर हम यहाँ पे बात करें लेग रूम की, तो फॉर माई हाइट फिर विच इज़ फॉर रेफरेंस इज़ 5'8". अगर मैं बात करूँ तो नी रूम टाइट है, लेग रूम इज़ ओके, ठीक है। मैं नीज अप पोजीशन में बैठा हुआ हूँ इस वक्त, आप देख सकते हैं मेरे पैर नीज अप पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ, और हेडरूम भी टेपरिंग, पीछे की टेपरिंग रूफ लाइन की वजह से हेडरूम भी थोड़ा टाइट हो जाता है। सो आई वुड से कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए थर्ड रो, जिनकी हाइट 5'4" या 5'5" तक है, या बच्चों के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस है। 700 के मुकाबले स्कॉर्पियो एन की थर्ड रो सीट्स उतनी कंफर्टेबल तो नहीं है, बट हाँ, शॉर्ट सिटी रन्स के लिए या बच्चों के लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए दिस इज सफिशिएंट, दिस इज कम्प्लीटली फाइन। Now if we talk about the boot space along with all three rows up, तो आप देख सकते हैं कि बूट स्पेस यहाँ पे बस शायद एक छोटा बैकपैक रखने की स्पेस आपको मिलती है, बट वंस यू पुट द सीट डाउन बाय पुलिंग these levers over here, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा बूट स्पेस फ्री अप कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा बूट स्पेस आपको मिलता है स्टोरेज के लिए। 3 रो थर्ड रो में भी सीट बेल्ट्स का ऑप्शन महिंद्रा ने दिया है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल।
बहुत अच्छे, सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सेपरेट कैबिन लाइट्स भी मिलती हैं अलॉन्ग विद सोनी म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स, जो कि आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। सो गाइज, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन डीजल जो आपका है वो 175 bhp की पावर के साथ आता है, जिसमें आपको जापानीज ट्रांसमिशन मैन्युफैक्चरर एसिन का 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो कि अपने फंक्शन में काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सीमलेस है। ट्रांसमिशन कब गियर चेंज करेगा, कब वो अपने गियर्स को ऊपर नीचे करेगा, आपको जनरली इस बात का एहसास नहीं होगा। और जब भी आप एक एक इंस्टेंट डाउनशिफ्ट मांगेंगे या ओवरटेकिंग के लिए, सो द गियर बॉक्स इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट and it will shift down to give you that instant thrill and instant surge of power for that overtake. Now, being a 188 mm high SUV, ground clearance का 188 mm है, the Scorpio N is quite planted. I wouldn't say कि इसमें बॉडी रोल नहीं है. Yes, the body roll is there. आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जिसे कि पिच एंड बाउंस मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि पिच मूवमेंट का मतलब आपका ये मूवमेंट, और बाउंस मूवमेंट, सॉरी, पिच मूवमेंट का मतलब ये, और बाउंस मूवमेंट का मतलब ये, जो कि आपको ब्रेक लगाने पे, जैसा कि अभी मैं ब्रेक हल्का सा लूंगा तो गाड़ी का जो सस्पेंशन है, गाड़ी में नोज डाइव भी है, गाड़ी का सस्पेंशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करता है। But this is not something which will get there into the zone of being uncomfortable. Actually, इस मूवमेंट से जो अंडुलेशंस हैं, या जो जर्क्स, या जो खड्डे हैं, उनको हैंडल करने में स्कॉर्पियो एन काफ़ी कैपेबल बन जाती है। आपको जनरली उन खड्डों का पता नहीं चलेगा। ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी एसयूवी को लेके हार्ड कॉर्नरिंग या फिर ट्रैक रेसिंग तो कोई भी नहीं करेगा, कोई भी समझदार इंसान ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ बेसिकली उस तरह की ड्राइविंग, उस तरह की एंथुसियास्टिक ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन होती ही नहीं है। ये बेसिकली आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी कंफर्टेबली लेके जाने के लिए है। इट इज़ वेरी स्टेबल इन इट्स मूवमेंट, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। आपको 175 bhp का डीजल इंजन मिलता है, जो कि आपको इम्पेकेबल हाईवे क्रूजिंग कैपेसिटीज प्रोवाइड करता है। Now the one thing that I will test and I will let you know is the presence of drive modes in this व्हीकल। अभी अर्लियर अपने वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जिप, जैप एंड जूम के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी मैं गाड़ी को जिप ड्राइव मोड पे डालता हूँ। Now I've put the vehicle in zip mode। गाड़ी इस समय जिप मोड में है, और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि जैसा कि मैं महसूस कर सकता हूँ चला के कि जिप मोड में इंजन का जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो आपका एक्सीलेटर का जो रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी लेट बैक हो गया है। आपको जो 175 bhp की जो पावर है वो पूरी की पूरी गाड़ी में फील नहीं होगी, बिकॉज जिप मोड पावर को काफ़ी कंजर्वेटिव कर देता है। बिकॉज सच अ पावरफुल कार, आप शहर के ट्रैफिक में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पूरी पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में आप जिप मोड का यूज़ कर सकते हैं और कंफर्टेबली गाड़ी को चला सकते हैं। गाड़ी का पिकअप काफ़ी कंजर्वेटिव, काफ़ी लो हो गया है, काफ़ी कंजर्वेटिव हो गया है, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मोड डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है कि सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में आपको चलाने में कोई दिक्कत ना हो। नाउ आई विल पुट द कार इन जैप मोड। अब ये जैप मोड में आ गई है। जैप मोड में जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट मोड भी है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी जैप मोड में आ जाएगी। जैप मोड में थिंग्स आर इन अ नॉर्मल बैलेंस। थिंग्स गाड़ी के रिस्पॉन्स और गाड़ी के ड्राइविंग फील में एक बैलेंस आ गया है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा और इसने एकदम से पिकअप लिया, और ऐसा भी नहीं है कि जिप मोड की तरह इसकी पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई है, कि जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि गाड़ी इतनी कम पावरफुल क्यों फील हो रही है। वो बेसिकली सिटी ट्रैफिक, जब आप ट्रैफिक में कहीं हो तो आपको उतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इन मोड्स का जो ऑप्शन कंपनीज अपनी गाड़ियों में देती हैं, वो इसलिए देती हैं कि आप इन्हें चूज़ करके अपने फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल कंजम्पशन को भी कंट्रोल कर सकें।
और अब मैं गाड़ी को जूम मोड में डालता हूँ। अब जूम मोड एक्टिवेट हो गया है। जूम मोड में आते ही एकदम एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा, एकदम आपको दैट ऑल वाइल्ड बीस्ट ऑफ 175 bhp विल बी अनलीश्ड। आपको जूम मोड में गाड़ी को डालते ही बिल्कुल एकदम ऐसा आपको मालूम पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली महिंद्रा ने इसके इंजन को कितना पावरफुल रखा है। All that 175 bhp of power will be available to you on each and every tap of your accelerator, and this SUV will transform into a beast. Now one thing, जो एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जब आप शहर में चला रहे हो तो जूम मोड का इस्तेमाल करने से बचें, बिकॉज जैसा कि अभी मैंने फील किया जूम मोड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। हल्का सा एक्सीलेटर टैप करते ही गाड़ी एकदम से पिकअप उठा रही है, और जो कि आपके सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में थोड़ा सा एक डेंस ट्रैफिक कंडीशंस में वो बहुत आइडियल चीज़ आपके लिए नहीं होगी। वो लोग जिन्हें ये बहुत ही लेट बैक जिनका ड्राइविंग स्टाइल है, उनके लिए ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। नाउ आई विल पुट द कार बैक इन ज़ैप मोड। ज़ैप मोड में डालते ही अगेन वो फाइन बैलेंस वापस आ गया है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि आपका कंजर्वेटिव पावर और ऑल अनलीश्ड वाइल्ड बीस्ट पावर के बीच का जो एक बैलेंस है वो आपको वापस मिल गया है। जूम मोड यस हाईवेज पे बहुत ज़्यादा एंजॉयबल है। ऑब्वियसली जूम मोड में आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, गाड़ी ज़्यादा तेल खाएगी, एवरेज कम देगी, और इसी के लिए आपके जैप और जिप मोड भी इसमें अवेलेबल हैं कि आपको एक पावर भी मिले और आपका एवरेज भी मेंटेन रहे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग फील, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आपको मिलता है, जो कि एक ऑफ रोडर के सेंस से इट्स फाइन, इट्स ओके। आई वुडंट से कि स्टीयरिंग इज वेरी वेरी डायरेक्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टीयरिंग आपके व्हील से एकदम कनेक्टेड है और आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है कि मिनट बाय मिनट आपको ये पता चले कि टायर्स पे क्या हो रहा है। इट इज़ फाइन, इट इज़ वेरी लाइट टू ड्राइव, इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू ड्राइव। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जब आप ये गाड़ी चलाएंगे तो आपको ये कई बार खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आप एक बहुत ही बड़ी, काफ़ी लंबी और काफ़ी साइज़ में चौड़ी गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज ये इतने अच्छे से आपके चारों तरफ खुद को फिट कर लेती है। स्कॉर्पियो एन इतने अच्छे से आपके चारों तरफ खुद को फिट कर लेगी कि ये आपको एहसास ही नहीं होने देगी कि ये गाड़ी अपने साइज़ में काफ़ी इंटिमिडेटिंग है। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी को चलाते वक्त स्पेशली शहर में इस बात का ध्यान रखें कि आप कितनी एक काफ़ी बड़ी साइज़ की गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज इसका स्टीयरिंग या इसके डायनेमिक्स आपको इस बात का एहसास नहीं होने देंगे। सो वीडियो को एंड करने के पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा। इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसके बाद महिंद्रा ने यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग को ऑफ करने का भी ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ पे अभी ये करंटली ये ऑन है, आप इसे ऑफ कर सकते हैं, और ये आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर का साइन भी आप साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट 2 मिलते हैं, एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट है और एक नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस इसमें मिलेंगे। एंड ओवरऑल आई थिंक स्कॉर्पियो एन एक बहुत ही एक बैलेंस्ड पैकेज है। और अभी जैसा कि अभी 15 दिन पहले ही स्कॉर्पियो ने, महिंद्रा ने इसके कुछ बहुत ही अफोर्डेबल वर्जन्स को भी लॉन्च किया है, जो Z6 सेलेक्ट, Z8 सेलेक्ट के नाम से आए हैं, जिनमें आपको कुछ फीचर्स डिलीशन किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल मिरर्स हटाए गए हैं, उसमें से आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर हटाया गया है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प हटाया गया है। बट महिंद्रा ने उसमें बेसिक जो एक यूज़फुल फीचर्स होते हैं, सनरूफ हटा दी गई है, जो यूज़फुल फीचर्स है जैसे कि क्रूज कंट्रोल है और ऑटोमेटिक में ड्राइव मोड से, ये सब उसमें महिंद्रा ने रिटेन किया है। तो अगर आप मार्केट में 25 से 30 लाख के बजट में अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो कि आपको एक फिनोमिनल रोड प्रेजेंस दे, साथ में कंफर्टेबल राइड दे, और with respect to such a heavy vehicle आपको एक रिस्पेक्टेबल फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स, जो कि आपको 9.5 to 10 के सराउंडिंग में अगर आप नॉर्मल एक्सीलेटर रिस्पॉन्सेस के साथ इसको ड्राइव करेंगे तो आपको वो भी, ये गाड़ी एवरेज के नंबर्स भी 9 to 10 का एवरेज भी आपको निकाल के दे सकती है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारा पैकेज जो आपको एक स्कॉर्पियो एन में महिंद्रा ने दिया है, दिस इज़ अ वेरी, आई वुड से कि ये एक ऑलराउंडर पैकेज में इसे कहना चाहूँगा।
येस, दिस इज़ नॉट एन एंथुजियास्टिक कार टू ड्राइव। ये बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन नहीं है, बिकॉज इसमें पिच एंड बाउंस मूवमेंट इसके सस्पेंशन में है, बॉडी रोल भी आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक है कि एक कंफर्टेबल राइड की, एक पावरफुल इंजन की और एक कैपेबल लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर की बात आती है, अलॉन्ग विद वेरी रिस्पेक्टेबल ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, वहाँ पे स्कॉर्पियो एन इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू इन एनी वे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर द स्कॉर्पियो एन टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सो यू नो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं फिर दोबारा से यहीं पे इसी चैनल पे फिर एक गाड़ी के साथ। Until then, goodbye and take care.